हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात का टाइम है, मतलब 8 बज रहे हैं और हम खाना खाकर छत पे आए थे घूमने के लिए। तो मैं बस ऐसे ही दिखा रही थी कि कितने बदल हो रहे हैं और चांदनी रात थी, फिर भी वो बदल की वजह से ना पूरा अंधेरा सा था। और यहाँ दोनों लगे हैं अपना काम करने में। ये बना रहा है अपना प्रोजेक्ट, इसको ना 2-3 दिन हो गए प्रोजेक्ट बनाते हुए। कुछ कूलर बना रहा है। इस बार ना ये अकेले बना रहा है, हर बार मैं बनवा देती हूँ लेकिन इस बार फिर मैं बना दूँगी तो ये कैसे सीखेगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ही छोड़ दिया, क्योंकि वो हाथ तुरंत तो देना ही नहीं है, बना के कभी भी दे दो तो वो लगा हुआ है। और यहाँ बना रही थी मैं काढ़ा दूध वाला। तो बस क्योंकि अभी जो वायरल फीवर चल रहा है, सर्दी खांसी, तो बस उसी के लिए दवाइयों से तो कुछ असर होने वाला नहीं है और काढ़ा बनाकर ही ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ये काढ़ा बनाया दूध वाला, अभी इनको सबको पिलाती हूँ। शक्कर की जगह गुड़ डाला है और इसमें डाला है चाय पत्ती नहीं डाली है। और ये बन रहा है इसका कूलर, अभी आधा अधूरा है, थोड़ी सी मदद मैंने करवा दी थी। तो चलिए शुरुआत हो चुकी है आज के ब्लॉग की। तो 5 बजे मैं उठी थी, ये है दूसरा दिन। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। और फिर मैं चली गई थी नहाने, नहाकर आई तब तक इतना उजाला हो चुका था। और आज मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही काम है, उसका ही लोड लेके चल रही हूँ मैं, लेकिन हो जाएगा। पर फिर भी वो एक टेंशन सी रहती है ना। और आज बच्चों के स्कूल भी जाना है, उनका पीटीएम भी है, तो बस इसीलिए मैं जल्दी उठी थी और नहा ली हूँ। पर कितना भी जल्दी करो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। आज उनका टिफ़िन तो बनाना नहीं है, बस इसीलिए बस ये एक थोड़ी सी टेंशन कम है। बाकी तो फिर मैंने सोचा था कि स्कूल जाने से पहले मैं सारा काम निपटा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम मेरा रह गया था, पोछा लगाना भी मेरा रह गया था, फिर मैंने स्कूल से आने के बाद लगाया। नहाकर नीचे आई और नीचे लगाई मैंने सबसे पहले झाड़ू। उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। यहाँ वो दीपक वगैरह जो जले थे, अगरबत्ती का जो था, सब मैं इकट्ठा करके ने रख दूँगी। एक डिब्बा रख रखा है इसी रूम में, मकवान वाले में, तो उसी में हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक साथ विसर्जन या फिर खेत में डाल देते हैं या फिर विसर्जन कर देते हैं। और अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में अभी बनाने वाली हूँ, सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी कुकर में मैंने दाल रखी है और आज फिर से दाल ही खाएंगे हम। तो कौन कौन सुबह जल्दी नहा कर सारा काम करता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और बहुत सारे बोलते हैं कि नहा लो फिर काम करो, तो वापस से ऐसे लगते हैं कि नहाए नहीं है। तो अगर ज़्यादा कुछ काम है तो हम दोबारा भी नहा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह फिर मैंने यहाँ चूल्हा जलाया है, क्योंकि आज बनाएंगे चूल्हे पे रोटी। और देखिए कितने बदल हो रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, पानी आ जाए या गर्मी हो। इसी मौसम की वजह से सारे बीमार भी हो रहे हैं, वायरल जो चल रहा है। तो आज से नहीं, मैंने कल से ही शुरू कर दी थी चूल्हे पे रोटी बनाना। और आप मेरा चूल्हा देख सकते हो कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये ना अधूरा है। मैंने इसको बनाना था, लेकिन सीमेंट, ये पक्का बना हुआ है, सीमेंट रेत से बनाया है मैंने, लेकिन जब वो सीमेंट ख़त्म हो गई तो ये अधूरा रह गया। फिर मैंने मंगवाई भी थी, लेकिन फिर वो आई नहीं सीमेंट, और थोड़ी बहुत तो कौन ही देगा, तो इसीलिए ऐसे ही रखा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इस पर ही बनाते हैं, फिर धीरे धीरे मैं इसको ना पीली से सही कर लूँगी, मिट्टी विट्टी लगा के ना इसको सही कर लूँगी। क्योंकि अब तो पूरी ठंड ना इसी पे चूल्हे पे ही रोटी बनाने वाली हूँ, बहुत कम ही से मैं नीचे बनाऊँगी। और चूल्हे पे रोटी बनाने की तो बात ही अलग है। किस किस को पसंद है चूल्हे की रोटी, मुझे तो पसंद है, लेकिन थोड़ा वो बच्चों का स्कूल का रहता है ना, इसीलिए फिर मैं नीचे ही बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी करना पड़ता है। और इस पे चूल्हे पे फिर वो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि एक ही चूल्हा रहता है और 2-3 काम नीचे गैस पे एक साथ हो जाते हैं। फिर यहाँ नन्नू लेके आई थी नाश्ता, पोहे थे और आलू बड़े लेके आई, तो वो नाश्ता किया। फिर मैंने आटा रख दिया था, क्योंकि आटा मैंने ज़्यादा लगाया था। अगर होगा तो मैं दिन में रोटियाँ बना लूँगी। और अब जाना है इनके स्कूल, अभी मेरा आधा काम ही हुआ है। और कितना भी जल्दी करो, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और इसको
तैयार किया। अब मैं तैयार होके जाऊँगी। और यहाँ पतिदेव बना के लाए हैं चाय, और उनके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं उनके हाथ की ही पीती हूँ। स्कूल से आने के बाद फिर मैं यहाँ पानी में पत्ती डाली है, क्योंकि मेरे को भिगोनी है मेहंदी लगाने के लिए। बालों में लगानी थी, लेकिन अब टाइम नहीं है इतना कि मैं मेहंदी बाल में लगा सकूँ। अब करवा चौथ के बाद ही देखूँगी। तो यहाँ थोड़ी सी मैं मेहंदी लूँगी और इसको चाय पत्ती के पानी से अच्छे से भिगो के रख दूँगी, ताकि मैं जब तक लगाऊँगी तब तक अच्छे से कलर आ जाएगा। और कौन भी रखें मेहंदी के, लेकिन वो जो मेहंदी लगाते हैं ना उसका कलर आ जाता है, और हाथों हाथ फिर 2 दिन में तो उसमें से ना पपड़ी आने लगती है। और इस मेहंदी का क्या है कि कलर लंबे टाइम तक रहता है और वो टिकी रहती हैं, और इसे हाथ पैर में ना पपड़ी भी नहीं आती है। बस इसीलिए ये वाली लगाएंगे। इसका कलर थोड़ा कम आता है। अगर कलर लाना है तो इसमें मेहंदी का तेल भी डाल सकते हैं, या फिर मैं एक कोन की मेहंदी है जो वो डाल लो, उससे भी कलर आ जाएगा। और ठीक ही रहता है, ज़्यादा कलर नहीं भी आएगा, लेकिन मेहंदी अच्छी है और इसका कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। और अब लगूंगी मैं अपने काम में, जो अधूरा रह गया सफाई वाला, और गैस स्टैंड भी आज बाकी हैं। तो अभी झाड़ू लगाऊंगी सब दर, उसके बाद में लगाऊंगी पोछा। सभी के यहाँ दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, और किसी किसी के तो पूरी कंप्लीट भी हो गई है, लेकिन मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं की है। क्योंकि करना है, वो करते करते ना फिर इतना जल्दी कर लो ना तो वापस दिवाली आती है, तब तक तो ऐसा लगता है कि सफाई करी ही नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है मेरे यहाँ। और करना है, मैंने सोचा है कि करवा चौथ हो जाए उसके बाद ही करूँ, ताकि आराम से कर सकूं। क्योंकि 1-2 दिन का तो काम नहीं है कि सफाई 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो हो अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। तो बस इसीलिए मैं तो सोच ही रही थी कि करवा चौथ निपट जाए उसके बाद ही मैं लगूंगी। बिस्तर वगैरह तो मैंने एक दिन सुखा लिए थे, जो भी पेटी के अंदर रखे हुए थे वो। और दाल का काम भी मेरा हो गया है, बाकी अब बची है सफाई की, तो बस वो करना है। और आज ना मेरा ये जो पोछा है वो भी टूट चुका है। लग तो रहा है उससे पोछा, लेकिन वो जो टाइट करने का रहता है हुक, वो टूट गया है, तो उसकी वजह से ना सही से पोछा भी नहीं लग रहा। पर अभी इसी से काम चलाएंगे। फ़िलहाल तो मेरे करवा चौथ का ही इतना सारा काम बाकी है, मेहंदी लगानी है। और कल तो पार्लर जाकर ना थ्रेडिंग वगैरह सब मैंने करवा लिया था, लेकिन अभी जो भी श्रृंगार का सामान है, साड़ी अभी आई नहीं है। मैं आपको जो अगर होगा तो इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कितनी सुंदर साड़ी, कल मार्केट गए थे और लेके आए हैं, तो वो साड़ी भी आपको दिखाऊंगी। और तो सारा सामान भी तैयार करके रखना है, होगा तो आज करूँगी या फिर मैं कल ही हाथों हाथ लगा लूँगी। और अभी लगा रही हूँ मैं पे, कुछ भी नहीं किया है मैंने अपने फेस पे, ना ही फेशियल ब्लीच कुछ नहीं करवाया। ब्लीच मैं और कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो बस इसलिए मैंने थ्रेडिंग करवाई, और जो ये पील मास्क है वो लगा लूँगी, क्योंकि वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो इसके साथ थोड़ा मुँह भी साफ़ हो जाएगा, जो भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी। तो ये सूख चुका है, तो अभी इसको निकाल लूँगी, और निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। और साड़ी तो ले तो आई हूँ मैं करवा चौथ की, लेकिन पहन नहीं पाऊँगी उसको, क्योंकि उसका ब्लाउज ही स्टिच नहीं करवाया है, किया ही नहीं है। मैं ही सिलती हूँ, लेकिन अभी लेके तो कल ही आए हैं, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसको हाथों हाथ सिल सकूँ। और अगर जल्दबाजी करूँगी ना तो उसका ब्लाउज़ बिगड़ जाएगा। इतनी अच्छी साड़ी है, मैं ब्लाउज़ बिगाड़ना नहीं चाहती, तो मेरे पास जो रखी है मैं वो वाली पहनूँगी। तो यहाँ मैं अभी पील मास्क निकाल के बैठी थी कि पार्सल आ गया, तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये क्या